हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनाया स्टोरीज। मैं हूं शनाया और इस चैनल पर अपलोड किए जाने वाली सारी स्टोरीज मेरे द्वारा लिखी गई है, यानी कि ये बिल्कुल ओरिजिनल कंटेंट है। तो अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 7। सानवी को अजीब लग रहा था। उसका दिल बहुत ही जोरों से धड़क रहा था। वो चाह के भी उसे काबू नहीं कर पा रही थी। इस वक्त उसने अपनी आंखें बंद की हुई थीं। वहीं उसके दिल का शोर आर्यन भी सुन पा रहा था। उसने अपना सर ऊपर करके सानवी को देखा, जो आंखें बंद कर अपने होठों को दांतों तले दबाए हुए गहरी सांसें ले रही थी। आर्यन अपने होठों को उसके होठों के करीब ले गया और धीरे से मैग्नेटिक वॉइस में कहा, डोंट डू दिस किट कैट, अदरवाइज आई विल लूज माई कंट्रोल। इतना कहकर आर्यन ने ठीक उसके होठों के पास साइड में किस कर लिया, जिससे आर्यन के होठों का थोड़ा टच सानवी को अपने होठों पर भी फील हुआ। ये फील होते ही सानवी ने झट से अपनी आंखें खोल दी। उसने अपनी पलकें ऊपर की। पलकें ऊपर करते ही उसकी आंखें सीधा आर्यन की आंखों से जा मिली, जो उसे ही बड़ी इंटेंस नज़रों से देखे जा रहा था। सानवी उसकी आंखों में ही खो गई। उसकी काली आंखें, जिसमें सिर्फ उसे अपना ही अक्ष नजर आ रहा था। वहीं आर्यन भी एकटक उसकी आंखों में देखा जा रहा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में कुछ पल के लिए खो गए थे। तभी आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए शरारत भरे लहजे में कहा, जान, अगर ऐसे देखोगी तो बात बहुत आगे बढ़ जाएगी और मैं भी फिर खुद को रोक नहीं पाऊंगा। इतना कहकर उसने सानवी के चेहरे पर हल्की फूंक मारी, जिससे सानवी की आंखें एक पल के लिए बंद हो गईं और सानवी अगले ही पल होश में आई। उसने अपनी आंखें खोली। उसे आर्यन का किस करना याद आते ही उसके चेहरे पर गुस्सा छा गया। उसने गुस्से में कहा, छोड़ो मुझे, नीचे उतारो मुझे। कहते हुए वो हाथ पैर मारने लगी। उसे इतनी मेहनत करते देख आर्यन ने उसे नीचे उतार दिया। सानवी जैसे ही नीचे जमीन पर उतरी, उसने आर्यन की तरफ अपनी गुस्से भरी नजरें घुमाईं। आर्यन ने जैसे ही उसकी उन तीखी नज़रों की तपिश अपने ऊपर महसूस की, वो उसके करीब जाने लगा। ये देखकर सानवी एक कदम पीछे हो जाती है, पर आर्यन तब भी नहीं रुकता। वो आगे बढ़ता जाता है और सानवी पीछे होती जाती है। अब सानवी की पीठ पीछे बुक शेल्फ से टकरा गई। उसने पीछे मुड़ के देखा, जहां उसे पीछे जाने के लिए कोई जगह नजर नहीं आ रही थी। अब उसे आर्यन पर गुस्सा आ रहा था। वहीं आर्यन बिल्कुल उसके करीब आ गया था। सानवी ने गुस्से में आर्यन की तरफ अपनी नजरें की, फिर उसके सीने पर अपने दोनों हाथ रखकर जोर से धक्का दिया। आर्यन इस एक्शन के लिए रेडी नहीं था, जिससे वो थोड़ा पीछे हट जाता है। अब सानवी थोड़ा आगे आते हुए गुस्से में चिल्लाते हुए उससे कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से पकड़ने की, इस तरह से किस करने की? हाँ, जवाब दो। तुम अपने आप को समझते क्या हो? कहते हुए वो गुस्से से कांप रही थी। उसकी इतनी तेज आवाज सुनकर लाइब्रेरी में जो दूर खड़े लोग थे, वो उस तरफ आ जाते हैं और सामने का नज़ारा देखकर उनकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। तभी एक लड़की सानवी के पास आकर बोली, क्या हुआ? तुम इस तरह से चिल्लाई क्यों? और ये तुम्हारे होठों को क्या हुआ? ये इतने लाल क्यों हैं? कहते हुए वो सानवी के होठों को अपने अंगूठे से टच करने वाली थी। इससे पहले वो सानवी को छू पाती, वहां पर एक कड़क आवाज गूंजी, खबरदार, जो उसे हाथ भी लगाया तो हाथ तोड़ दूंगा तुम्हारे। किसी की गुस्से से भरी आवाज वहां गूंजी। इतनी कड़क और डरावनी आवाज सुनकर सब लोग एक पल के लिए डर गए। सबने उस तरफ देखा जहां से आवाज आई थी। वहीं आर्यन अपनी आंखों में गुस्सा लिए उस लड़की के हाथों को देख रहा था, जो सानवी की तरफ बढ़ते बढ़ते रुक गए थे। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। उसकी उन डरावनी आंखों को देखकर तो वो लड़की डर गई। उसने तुरंत अपने हाथों को पीछे लिया और सानवी से दूर जाकर खड़ी हो गई। वहीं सानवी कंफ्यूजन भरी नजरों से देखे जा रही थी, कभी उस लड़की को, कभी आर्यन को, तो कभी वहां खड़े लोगों को, जो सभी अपनी आंखों में डर लिए सर झुकाए वहां खड़े थे। सानवी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग आर्यन से इतना डर क्यों रहे हैं। अब सानवी को और भी गुस्सा आ रहा था आर्यन पर। उसने आर्यन की तरफ देखा, जो बाकी सबको अपनी पैनी नजरों से देख रहा था। सानवी गुस्से में आर्यन के पास गई और कहा, मैं तुम्हारा खून कर दूंगी। तुमने मुझे किस कैसे किया? तुमने मेरी फर्स्ट किस चुरा ली। कहते हुए उसने अपना हाथ थप्पड़ मारने के लिए उठाया। वहीं उसकी ऐसी बातें सुनकर और उसका ये एक्शन देखकर सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। जैसे ही सानवी ने अपना हाथ थप्पड़ मारने के लिए उठाया, ठीक तभी आर्यन ने उसके नाजुक हाथ को पकड़ लिया और मरोड़ते हुए उसी की पीठ से लगा दिया। ये सब इतना जल्दी में हुआ कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया।
जिससे सानवी और वहां खड़े बाकी लोग सब हैरान हो गए। वहीं आर्यन के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई, जैसे उसे पहले से ही पता था कि सानवी क्या करने वाली है। उसने सानवी को कमर से लपेटते हुए उसके हाथ को थोड़ा और कस के पकड़ा, जिससे सानवी थोड़ा ऊपर उठ गई और आर्यन से चिपक गई। अब सानवी का चेहरा ऊपर की तरफ था क्योंकि आर्यन उससे लंबा था और आर्यन अपनी पकड़ से उसे खुद से चिपकाए हुए था। वहीं आर्यन अपनी नज़रें नीचे करके उसकी आंखों में ही देखे जा रहा था। ये देखकर सानवी का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपना दूसरा हाथ मारने के लिए उठाया। इससे पहले कि वो मार पाती, आर्यन ने उससे बिना नजरें हटाए ही उसके दूसरे हाथ को भी पकड़ लिया और उसे भी मरोड़ते हुए उसकी पीठ पर लगा दिया। अब सानवी के दोनों हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। वहीं इन दोनों का ऐसा टशन देखकर वहां खड़े सभी लोग सदमे में जा चुके थे। सब अपना मुंह खोले उन दोनों को देख रहे थे। आर्यन ने सानवी के दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़कर उसे खुद से चिपका लिया। सानवी उससे अपना हाथ छुड़ाने लगी, पर आर्यन की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसकी सारी कोशिश बेकार थी। वहीं आर्यन तो उसे इतनी मेहनत करते देख बड़े मजे ले रहा था। उसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी। सानवी ने झुंझलाकर कहा, छोड़ो मेरा हाथ, मुझे दर्द हो रहा है। कहते हुए वो उसकी पकड़ से आज़ाद होने की कोशिश करने लगी। आर्यन ने कुछ पल उसे देखा और फिर छोड़ दिया। ये देखकर सानवी हैरान हुई कि उसने उसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ दिया। अभी तो उसने इतना टाइट पकड़ा था। पर फिर सानवी के चेहरे पर ना दिखने वाली शैतानी मुस्कान आ गई। वो वहां से बिना कुछ बोले जाने के लिए पीछे मुड़ी। सब उसका ऐसा रिएक्शन देखकर तो हैरान हो गए कि अभी तो ये इतना लड़ रही थी आर्यन से, अभी अचानक क्या हो गया ऐसे जो पीछे कदम ले लिए इसने। फिर सबको लगा कि शायद सानवी भी आर्यन से डर गई होगी, क्योंकि वो है ही इतना शैतान जो सबको डराकर रखता है। वहीं आर्यन तो बस अपनी जगह पर खड़े सानवी के हर मूव को देख रहा था, जैसे वो कुछ अंदाजा लगा रहा हो। वहीं सानवी ने अपना एक कदम आगे रखा। ये देखकर सबको लगा कि सानवी सच में अपने कदम पीछे ले रही है। फिर अचानक वो आर्यन की तरफ मुड़ी। क्या सानवी अपना बदला ले पाएगी आर्यन से? हेलो गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।